Would you like to tell that whole dialogue in Telugu? Do you remember? उतना ही जो अभी मैंने बोला, हु इज द मेन गाय, మీరే నా ఫోన్లో మా ఇంజనీర్తో మాట్లాడండి, పిచ్చోలు అయిపోమారు మా టీం అంతా. ఓకే, డైరెక్ట్ పాయింట్కి వస్తా. That Marathi dialogue also. मराठी The one- वो सब है. ए लायकीत राहायचं, याच्या इच्छा गो, अरे समजायलाच पाहिजे. रेडीवर हात टाकतो, नाही बोला. In that one? और वो एक टिपिकल चीयर्स वाला जो है ना कि बटन दबाओ, ये करो और निकल पड़ो, चांग बोलो, दैट मीन्स चीयर्स. जिसे चांग बोलो को तेलुगु में जय भद्रकाली वो किया था. Okay. And this thing is that toy. तो मैंने करके दिखाया था, संदीप को करके दिखाया था. मैं बोला यार थोड़ा करते हैं, क्योंकि फ्रेडी इज नॉट अ जोकर, ही इज नॉट अ कॉमेडियन. He's an ex-serviceman also. हाँ, फोर्स का आदमी हो Yeah. ना, इज वेरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट पर्सन ना. तो मैं संदीप को बोला यार कि जो ह्यूमर है वो सिचुएशन में है. जैसे कि एक जस्टिफाइड भी होती है कि 5 मिनट पहले फ्रेडी उन सब लोगों को बोलता है सपोर्टर एंड हैज टू बी वेरी टाइट, ऐसा होना चाहिए, और हीरो बोलता है प्लीज फ्रेडी देना, मैंने अंदर से कुछ नहीं पहना. तो इट इज वेरी सिचुएशनल ह्यूमर. और वो टुक टुक वाला वो भी है ना कि वो बोलता है कि रणबीर को बोलता है कि प्लीज आस्क योर पीपल नॉट टू टेक मी वेरी लाइटली. मैं क्या ये जतरे में, हाँ जतरे में वो वाला नहीं आया ना. तो इसके लिए वो एक मौकरी करके दिखाया था मैं संदीप, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट. और द बेस्ट थिंग वाज व्हेन वी वर डन विद दैट सीक्वेंस, और एक लंच ब्रेक हुआ था तो एडी केम टू माय वैनिटी वैन और बोला कि सर प्लीज 2 मिनट सेट पे आ जाओ. तो मैं बोला डन ना, अभी ब्रेक है, खाना तो खाने दो. नहीं 2 मिनट आ जाओ. मैं बोला क्या है, सेट पे आ जाओ. तो वो मुझे सेट पे लेके गया, तो आधे से ज्यादा लोग वहां सिर्फ कर रहे Oh God, हैं. half of the set is doing that. तो मैं सोचा यार ये अगर यहाँ इतना वर्क हुआ है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क इन द फिल्म, क्योंकि वो शूटिंग के वक्त ही उधर ही उतना इम्पैक्ट था उसका. Exactly. तो हाँ, तो इट वाज ग्रेट. फॉर दैट मैटर ये एनिमल का फ्रेडी भी डेस्टाइन था, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम संदीप सर्स असिस्टेंट जितेंद्र भोसले, एंड ही कॉल्ड मी, सर टी सीरीज की फिल्म बन रही है, संदीप रेड्डी इज डायरेक्टिंग द फिल्म, रणवीर इज हीरो ऑफ द फिल्म, देयर इज वन सीन, कैन यू डू दिस. तो आई सेड नॉट इंटरेस्टेड. Because it's one scene. Okay. So I am doing good in my original films. Yeah. I'm going happy with doing small content-oriented films. तो it is not necessary कि रणवीर है, टी सीरीज की फिल्म है, तो एक सीन के लिए मैं जाऊँ. तो मैंने 2-3 बार उसको नहीं बोला था. तो एक दिन फिर जितेंद्र ने फ़ोन करके बोला कि संदीप सर चाहते हैं कि आप ही वो रोल करें, क्या आप उनके साथ एक मीटिंग के लिए आ सकते हैं, वो खुद आपको कुछ फिल्म के सीन के बारे में नरेशन देना चाहते हैं. तो आई सेड ओके, क्योंकि तब मुझे पता चला कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ अर्जुन रेड्डी. और अर्जुन रेड्डी, But did you watch Arjun Reddy before, sir? ऑफ कोर्स Okay. अर्जुन रेड्डी मैंने तेलुगु वाली अर्जुन रेड्डी देखी थी, नॉट कबीर सिंह. Kabir Singh, yeah. तो अर्जुन रेड्डी देख के मुझे ऐसे लगा यार Who is this director? यस, क्योंकि जब मेरे कॉलेज दिनों में राम गोपाल वर्मा की वो पहली वाली शिवा देखी थी, तो उसका एक इम्पैक्ट था, उसका एक इम्प्रेशन था. अरे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, द वे ही कंसीव्ड यूथ साइकी, और जिस तरह से टेक्निकली एग्जीक्यूट किया था, द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई सॉ अर्जुन रेड्डी. और मैं बोला यार ये कौन है संदीप रेड्डी वांगा, दिस SRV is RGV of this generation. Yes, sir, we RGV. तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस जनरेशन का RGV है. तो मैं बोला कि यस लेट्स गो एंड मीट हिम.
इंटरेस्टिंग है, मीटिंग कर लेते हैं बिकॉज इज अ इंटरेस्टिंग डायरेक्टर एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर टू मीट सच पीपल। तो मैं बोला कि मीटिंग कर लेते हैं और बाद में बोल देंगे ना बोल देंगे, हाँ। बट व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम और जब एसआरबी ने मुझे सीन नरेट किया तो फिर कोई भी सेंसिबल एक्टर वो रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि The way he narrated. the way he narrated कि he said कि this is high voltage action sequence interval point है and it begins with your sequence और वो पूरा sequence उन्होंने बताया मुझे। तो मैं and at that time I was shooting another Hindi film एक्सेल फरहान अख्तर he has produced that film। तो उसकी मडगांव एक्सप्रेस जो अभी आएगी मार्च में, तो मेरी सब स्कैटर डेट्स उनके पास थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो संदीप को मैं बोला कि यार मैं कर तो लूँगा लेकिन मेरे पास डेट होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि संदीप को सरकार राज का कांतिलाल वोरा उसके दिमाग में था और वो बोला कि जो बच्चन साहब के सामने ऐसा कैरेक्टर कैरी कर सकता है तो वो मराठी में उपेंद्र लिमाई चाहिए। तो फिर संदीप का एक ऐसा है कि उसका एक खुद का एक स्टडी चालू हो जाता है। फिर उसने गूगल पे जाके उपेंद्र लिमाई सर्च मार के पिक्स में जाके मेरी एक इमेज निकाल के मुझे दिखाई और जिसमें मुझे मूंछ बीच नहीं थी और ये नहीं थी और बोला कि ये उपेंद्र He showed your photo to you. to me and he told me कि I'm looking This Upendra Limai. इस उपेंद्र लिमाई एज अ फ्रेडी। तो मैं बोला इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड अनदर फिल्म और मेरी स्कैटर डेट्स है उनके पास 3 महीने, तो आई कैन नॉट डू दिस। ओके ओके डोंट वरी विल वर्क ऑन लुक, विल वर्क डेट्स एंड लुक्स, बट आप कर रहे हो? तो मैं बोला कि यस मैं स्पेशल अपीयरेंस करूंगा। तो दैट इज़ हाउ इट बिगन्स। तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट स्ट्रगल एट ऑल फॉर दिस फ्रेडी, इट वाज डेस्टाइन्ड। आज मुझे मेरा बेटा बोलता है कि यार बाबा तू अगर मीटिंग नहीं करता संदीप सर से तो एक बेहतरीन कैरेक्टर निकल जाता तेरे करियर से, तू बहुत रिग्रेट करता, बहुत रिग्रेट करता ना? मैं बोला हाँ मैं रिग्रेट करता, सचमुच में रिग्रेट हो जाता अगर ये फ्रेडी मुझे करने नहीं मिलता तो। बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। 2-3 दिन का शूट था मेरा फ्रेडी का, बट दैट प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एज आई जैसे मैंने आरजीवी के बारे में बोला, वो वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर टू वर्क विथ। फिर वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ डायरेक्टर आपको एक सीन नरेट करते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, ही टेल्स एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दैट कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है और उसका एक मोटा मोटा एक आपके दिमाग के सामने आ जाता है। एंड उसके बाद उसकी क्रिएटिव टीम, प्रणय इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिव टीम, वो ही वॉज ऑलवेज देयर व्हेन क्रिएटिव डिस्कशंस हम लोगों की होती थी। तो वो सेशंस, दो सेशंस वेयर वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सीन है, फिर मैं बोलता था कि गेट मी द टेक्स्ट फर्स्ट, मुझे सीन दे दो एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें आज जो एनिमल में फ्रेडी के सीन में दिखती है वो इम्प्रोवाइज हुई है। बहुत सारे एक मराठी का उसका एक ये दिया है, तो वो फुल फ्रीडम संदीप सर ने मुझे दिया था कि आई वॉन्ट दिस एटीट्यूड, उस एटीट्यूड को आप मराठी में एडलिप ले लो। फिर मैं जो भी बोलता था आईच्या गावात लायकीत राहायचं टाइप वाला कुछ भी, तो वो असिस्टेंट को पूछता व्हाट डज दैट मीन, व्हाट ओके हाँ ओके गुड दैट आत्मनिर्भर, वो तो शॉट से पहले कुछ देर मुझे दिमाग में आया और मैं संदीप को बोला यार संदीप वी मस्ट यूज दिस वर्ड आत्मनिर्भर, अभी तो इतना पॉपुलर है एंड दिस इज परफेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो दैट क्रेडिट गोज टू हिम कि उसने वो पूरा एक ओपन ये रखा था, ऐसा नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करो। ना शो मी क्या तुम्हारे दिमाग में, हाँ शो मी करके दिखाओ हाँ गुड लेट्स डू इट, You're doing exactly like you. so it was like that, so it was a great fun. So, yeah. Actually, people who went to the theaters and saw the film for the first time, Ranbir's characterization is only as shocking for us. And after 1.5 hours of the film, there comes Freddie Patel with a knockout performance, and people stopped looking at Ranbir and started looking at you.
For the whole 10 minutes. No, it is not my performance. It is that screenplay. It is a very author-backed situation. यानी कि वो फ्रेडी को सब फुलटॉस ही मिले ना, तो फ्रेडी ने बस फुलटॉस को स्टेडियम के बाहर भेज दिया, इतना ही किया. लेकिन फुलटॉस तो स्क्रिप्ट में था, फुलटॉस तो स्क्रीन प्ले में था. तो फ्रेडी को जाके सिर्फ बैटिंग अच्छी कर दी थी. सो आई एम हैप्पी. वो एक वेरी ऑथर बैक सिचुएशन एक फ्रेडी का मिल गया. And Freddie doesn't even know what Ranbir is in the Of film. course, He doesn't yeah. know anything. नहीं, वो तो इसीलिए आया है ना कि To know. మీరేనా ఫోన్లో మా ఇంజనీర్ తో మాట్లాడింది. Exactly. वो है ना पिक्चर लाइव मारो मा टीम अंता, मेरी टीम पागल हो गई. तो इसके लिए वो आया ना उधर, उसके लिए वो आया था कि अदरवाइज एक ऑर्डिनरी आर्म सप्लाई होता तो उसका बंदा आके दे जाता. लेकिन ही वाज इंटरेस्टेड हु इज द मेन गाय जिसने ये ब्रीफ दिया, इतना डिटेल दिया. हाँ, इतना डिटेल दिया है. हमारे लोग पागल हो गए और दैट इज व्हाई ही केम टू मीट रणबीर. तो उसे मालूम ही नहीं था. और वो कंप्लीट उसका है ना, देखो एक एंड क्रेडिट गोज टू रणबीर आल्सो ना कि बहुत सारे स्टार्स Insecure हो जाते हैं, yeah. यार आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ स्टार. और कोई एक एक्टर आके, कोई कैरेक्टर आके, स्टार तो खाली ऐसा खड़ा है और वो परफॉर्म करके जाता है, तो एक्टर इनसिक्योर हो जाता कोई भी. बट रणबीर व्हाट अ फैंटास्टिक को एक्टर टू वर्क विथ. क्योंकि ही वाज ओके विद एवरीथिंग ना, कि ऐसे करना है, ऐसे देखना है. उसने सब रिएक्ट करना है, बोलना तो सिर्फ फ्रेडी को ही है ना. तो बहुत कोई भी, शायद कोई एक्टर बोलता कि यार नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये पूरा फ्रेडी ही लेके जाता है, आई एम अ हीरो, आई एम अ स्टार. बट ही वाज लाइक was never ओके, like- संदीप कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, ओके संदीप इज दैट ओके, ओके. ही इज 100% डायरेक्टर्स एक्टर. सुपर्ब सुपर्ब. मैंने पहले दिन भी जब मैं आई मेट हिम, आई टोल्ड हिम कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स. इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर स्टार, बट यू आर अ वेरी गुड एक्टर. देयर आर वेरी फ्यू स्टार्स हु आर गुड एक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स इज टॉप ऑफ देम. Sir, as you said, most of the people say that there is very much similarity between RGV and SRV, Sandeep Reddy Vanga. Apart from making path-breaking films, is there anything common in them? मैंने दोनों के साथ काम किया है. और जैसे मैंने कहा, अर्जुन रेड्डी देखने के बाद मुझे लगा कि ही इज RGV, SRV इज RGV ऑफ दिस जनरेशन.